हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। ये इंग्लिश ग्रामर का आज सेकंड क्लास है। इससे पहले वाला क्लास फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रेज पढ़ लिया था, क्लॉज पढ़ लिया था और सेंटेंस पढ़ लिया था। तो आइए कल का क्लास को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? फ्रेज पढ़ा था। फ्रेज क्या होता था? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता था, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहने के कारण वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लॉज पढ़ा था। क्लॉज भी क्या था? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था, लेकिन क्लॉज में क्या होता था? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता था, जिसके कारण वो मीनिंगफुल सेंस देता भी था और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता था। अब हम लोग को कैसे पता चलता था कि मीनिंगफुल सेंस देगा या नहीं देगा? तो उसके लिए हम लोग टाइप ऑफ क्लॉज पढ़े थे। टाइप ऑफ क्लॉज में क्या पढ़े थे? दो टाइप का क्लॉज पढ़े थे। पहला था इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा था डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता था? मीनिंगफुल सेंस देता था, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या करता था? मीनिंगफुल सेंस नहीं देता था। उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें भी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। और सेंटेंस क्या होता है? हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देता है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, सेंटेंस तक। आज हम लोग सेंटेंस का टाइप्स से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग का पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अपना टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है, वाक्य होता है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग दो तरीका में पढ़ने वाले हैं। पहला क्लासिफिकेशन 1, फिर क्लासिफिकेशन 2। पहला क्लासिफिकेशन 1 और यहाँ पे क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन में पहला हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। पहला क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्लासिफिकेशन 2 में सेंटेंस को कितने भाग में बांटेंगे हम लोग? तो इसमें भी 4 भाग में बांटते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पॉजिटिव या तो फिर एफर्मेटिव। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या होता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस मेनली यही 4 टाइप का होता है। पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम लोग कोई भी सेंटेंस जनरल कोई चीज का इंफॉर्मेशन देते हैं या तो फिर डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, तो ऐसा सेंटेंस को क्या बोला जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। थर्ड सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी को कमांड देते हैं या तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कमांड दिया जाए या तो किसी को रिक्वेस्ट किया जाए, वैसा सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है। ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा या डिनोट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देते हैं। इसी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। फिर क्लासिफिकेशन 2 में क्या है? पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट आ रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी यहाँ पे बता ही दिया क्या होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मेनली टाइप ऑफ सेंटेंस यही था। अब हम लोग का अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ लिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए
देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब जनरली क्या हो गया, जो हम लोग बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्पीच। और हम लोग किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो वो क्या है, एज अ सेंटेंस बोलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस में आने वाला वर्ड्स जिस पार्ट्स में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह का होता है। चलिए, तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, NOUN, नाउन। सेकेंड होता है प्रोनाउन। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। फोर्थ है एडजेक्टिव। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है मेरा एडवर्ब। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। सेवेंथ होता है कंजक्शन और 8 होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो आइए हम लोग आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको टॉपिक वाइज डिटेल में भी पढ़ेंगे, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो पहले बेसिक समझ जाते हैं कि आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले बेसिक तरीके से समझ जाते हैं। पहला हम लोग समझते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन आप लोग सभी कोई जानते ही होंगे। जैसा नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मेनली नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। तो ये ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, नाउन क्या होता है, मेनली नेमिंग वर्ड होता है। ये नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस में यूज किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस में आने वाला वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगला क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा, वर्ब। वर्ब क्या होता है, किसी एक्शन को दर्शाता है या तो किसी स्टेट को दर्शाता है। एक्शन को दर्शाता है मतलब कोई भी अगर क्रिया हो रहा हो, कोई नहा रहा हो, खा रहा हो, गा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब मेनली दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्शन। दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट। वर्ब के बाद अगला हम लोग का क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ब के बाद हम लोग का अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल जानकारी देता है, या तो फिर नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता है, वैसा वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब मेनली क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन को विशेष रूप से बताया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव के बाद हमारा अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेगा, जैसे एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता था, वैसे ही एडवर्ब क्या करता है, वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। किसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये वर्ब का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब के बाद अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन मेनली एक रिलेटिंग वर्ड है, ये एक चीज को दूसरे चीज से रिलेट करता है। तो प्रेपोजिशन समझ में आ गया। प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन बहुत ही वफादार चीज है। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन मेनली जॉइनिंग वर्ड है। ये एक वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ता है और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ता है। कंजक्शन कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि फ्रेज को क्लॉज के साथ जोड़ देगा, वर्ड को सेंटेंस के साथ जोड़ देगा। कंजक्शन जो होता है वो बहुत वफादार चीज होता है। जब भी क्लॉज को क्लॉज के साथ ही जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज के साथ ही जोड़ेगा। अब हमारा आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, इंटरजेक्शन। तो आइए समझते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जॉय, हैप्पीनेस या तो फिर सॉरो, ऐसा चीज को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच यही 8 तरह का होता है। आठों चीज हम लोग बेसिक नॉलेज ले लिए, आठों क्या क्या होता है। अब हम लोग एकदम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग अब आज 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिए हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह का होता है, 8 तरह का होता है, क्या क्या होता है, क्या चीज क्या होता है, उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आइए मैं इसे मिटा देता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। आइए समझते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देने वाले शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन तो इसका देख ही लिया हम लोग। ये क्या करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। किसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो सब्जेक्ट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। और ये गुड बॉय किसके बारे में बात किया जा रहा है, गुड बॉय राम के बारे में बात किया जा रहा है। राम का ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि राम क्या है, गुड बॉय है। तो यहाँ पे गुड बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये गुड बॉय क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्योंकि राम के बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, एडिशनल जानकारी दिया जा रहा है यहाँ पे कि गुड बॉय कौन है, तो गुड बॉय राम है। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी जो देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, I as a teacher of English am teaching the students। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अगला एग्जांपल क्या है, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग द स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, साफ साफ नजरों में दिख रहा है हम लोग को कि आई क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, तो अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये अ टीचर ऑफ इंग्लिश यहाँ पे क्या है, आई। टीचर ऑफ इंग्लिश कौन है, आई है। तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो आई के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आई कौन है, टीचर ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश के टीचर है। तो आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आई जो कि क्या है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश है, एम टीचिंग द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है और सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। आज हम लोग सेंटेंस का टाइप पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं और सेम टू सेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वैसा ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सेम टू सेम यही चीज होता है। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नाउन से स्टार्ट करेंगे कल। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।